today we are going to start our new chapter essay writing. तो देखो essay क्या होता है, हमें एक टॉपिक दे दिया जाएगा, फिर हमें उस पर क्या लिखना होता है, एक essay लिखना होता है 2-3 पेजेस का। तो आज हम क्या सीखेंगे कि हमें अगर essay लिखना है तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे कैसे essay को हमें लिखना चाहिए। तो आगे जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन पर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। An essay is an account of someone on a particular topic or theme developed in writing through a few well-knit paragraphs. तो एक क्या होता है, ऐसे एक प्रॉपर टॉपिक या किसी थीम के बारे में होता है, उसमें क्या होते हैं, कुछ पैराग्राफ्स होते हैं जो हमें अच्छे से उस टॉपिक पर या उस थीम पर लिखने होते हैं। तो ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन। इंट्रो में तो हम क्या देंगे, यानी जो भी टॉपिक दिया है उसी को हमें पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। तो दिस पार्ट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस योर रीडर टू द थीम और टॉपिक ऑफ योर एसे। तो इस पार्ट से तो पढ़ने वाले को ये पता चलेगा कि आपने जो टॉपिक है उसका आपने इंट्रो दिया है, उसके बारे में बताया कि आखिर ये चीज है क्या। दिस इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी नोटवर्दी, इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव एंटर्स। तो इस इंट्रोडक्शन को ही इतना अच्छा बना दो, इतना अट्रैक्टिव बना दो कि सामने वाला उसको पढ़ते ही खुश हो जाए। फिर बॉडी, इट कंप्राइजेस ऑफ फ्यू पैराग्राफ्स एक्सप्लेनिंग द थीम और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एसे। अब हम इसमें थीम को एक्सप्लेन करेंगे। द बॉडी ऑफ द एसे शुड बी टू द पॉइंट, लॉजिकली अरेंज्ड, इलैबोरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो जो एसे होता है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी इधर उधर की बातें नहीं करनी। लॉजिक भी होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में होना चाहिए। पहले ही सोचो कि पहले मैं ये लाइन लिखूंगा, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, यानी आपस में जो सेंटेंसेस है वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। फिर आता है कंक्लूजन, इट सम अप व्हाट इज एक्सप्लेन्ड थ्रू प्रीसीडिंग पैराग्राफ एज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एसे। इसमें हम समझाएंगे, फिर अब हम समेटना स्टार्ट करेंगे, यानी उसी को सम अप करके हम अपने पैराग्राफ एसे को फिनिशिंग की ओर लेकर जाएंगे। द कंक्लूजन मस्ट बी कन्विंसिंग, प्रिसाइज एंड ब्रीफ। तो कंक्लूजन को हमें छोटा सा लिखना है पर सब कुछ हमें उसी में 2-3 लाइन्स में ही फिनिश करना है और सब चीजें उन 2 लाइन में ही फिनिश करनी है। An essay is effective if it is written in a simple and lucid style, incorporating logical cohesiveness. देखो क्या होना चाहिए, ये नहीं कि जिसमें हार्ड वर्ड यूज करे उसका इससे अच्छा है, ऐसा नहीं होता। सिंपल लैंग्वेज में लिखो, सिंपल वर्ड्स यूज करो, पर उसको लिखो सही तरीके से, सही प्रॉपर ऑर्डर में लिखो, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो ताकि पढ़ने वाले को अच्छे से समझ आए। लॉजिकल cohesiveness stands for an organized style in which a statement appears to be a natural extension of the other. तो ये एक ऐसा स्टाइल होता है जिससे ये पता चल जाता है कि लिखने वाले को इससे आता है, उसे पता है कैसे लिखते हैं। तो इसीलिए कम लिखने वाला भी ज्यादा मार्क्स ले जाता है, और जितना बड़ा लिखेगा पर लिखा क्या है, बकवासी लिखा है, तो फिर उसको भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। Such cohesiveness imparts unity to a piece of writing. Grammatical correctness and selection of vocabulary are 2 other important points on which the effectiveness of an essay depends. तो हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी, पूरा essay सही लिखना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और सही पंक्चुएशन मार्क यूज करो, सही पैराग्राफ यूज करो, किस पैरा में क्या लिखना है वो सब हमें सोचना। ये नहीं पहले उसने एक्सप्लेन कर दिया फिर इंट्रो दे रहा है, पहले इंट्रो, फिर उसको थीम को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसको सम अप करना स्टार्ट करेंगे। Here are few sample essays that help to illustrate what is said about what writing an essay. तो यहाँ पर हमें टॉपिक दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से रीड आउट करना, अच्छे से समझना, और फिर जो भी टॉपिक है उनको फिर खुद से क्या करना है, खुद से आपको उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। आई होप बच्चों आपको ऐसे समझ आया होगा कि हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है और कौन कौन सी चीजें करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।